मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वारा खड़ी है। मेरे बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं यह समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता। किंतु मेरे बच्चे, यह वह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूं तुम्हारे। बहुत जल्द सफलता की शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश, सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को बूझो। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो। कुछ ऐसा जो तुम अपने आप से ही जुड़ सको। मेरे बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो। परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंताओं से और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? बस इसी के लिए काम करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूं मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो। उन शक्तियां को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने ने इस जन्म में नहीं, ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी। तुम्हारी महादेव जी, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाली हूं मैं उन्हें। अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वह सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन में मेरी महिमा का प्रमाण खुले दिल से रहे और उस चमत्कार के लिए तैयार रहे जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं।
मेरी कृपा और प्रेम से अभिभूत होने के लिए तैयार हो जाएं। मुझे अपनी दिव्य योजना के अनुसार चमत्कार करने के लिए अपने जीवन के हर हिस्से में आने दें। समझे कि आपके रास्ते में आने वाला चमत्कार सिर्फ आपके लिए नहीं है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके जीवन में जो अविश्वसनीय काम करूंगा उसे अपने पास मत रखिए। जब आप अपनी सफलता का अनुभव करें तो इसे साझा करें। अपने जीवन में मेरी शक्ति का गवाह बने, आशा की किरण बने, आशीर्वाद का स्रोत बने और अपने चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे दूसरों को प्रोत्साहन। मेरे प्यार के लिए एक माध्यम के रूप में सेवा करने के लिए तैयार रहे और मेरी आत्मा को आपके माध्यम से प्रवाहित होने दें, जिससे उन लोगों के लिए उपचार, आराम और आशा हो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अपनी यात्रा को अंधेरे में एक रोशनी के रूप में चमकने दें, यह साबित करते हुए कि मेरे साथ कुछ भी नहीं है, पहुंच से परे है, मेरे सही समय पर भरोसा भी है। आप हमेशा समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि मैं नियंत्रण में हूं। यदि आप मेरे वादों को तुरंत पूरा होते नहीं देखते हैं तो हिम्मत मत हारिए या हार मत मानिए। विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए काम कर रहा हूं। अच्छा है, तुम्हारी खुशी मुझ पर केंद्रित है। मेरे शब्द और मेरे वादे तुम्हारे आसपास के शोर से विचलित नहीं होते हैं। मैं तुम्हारा प्यारा पिता हूं जो तुम्हें ठीक करने के लिए उत्सुक हूं और तुम्हें जितना तुम सोच सकती हो उससे अधिक आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे को कभी मत भूलना, जो मेरे साथ तुम्हें मिलेगा मार्गदर्शन, ज्ञान और सांत्वना। चाहे कितनी भी परीक्षा हो, मैं आज एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और हर दिन अपने दिल में यह ज्ञान रखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे यात्रा में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्य ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ किए जाने पर फले फूले गए। मैं वहीं आपके साथ हूं, आपका समर्थन कर रहा हूं और आपको सशक्त बना रहा हूं। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। बस अपना विश्वास बनाए रखें और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे वादों पर विश्वास करें। अगर सफलता तुरंत नहीं मिलती है तो निराश हो जाइए, क्योंकि सबसे अप्रत्याशित क्षण में बिल्कुल सही समय पर आपकी सफलता आएगी। जब तक कि वह दिन ना आ जाए, मेरे साथ वफादारी और करीबी रिश्ते में रहना जारी रखें। इस ज्ञान के साथ सुरक्षित रह कि मेरा प्यार और अनुग्रह हर कदम पर आपके साथ है। अपने आंसू रोको, मैं यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने और समृद्ध करने के लिए हूँ। तुम क्यों रो रहे हो और डर से कांप रहे हो? तुम पीछे क्यों देखते हो और इस बात की चिंता करते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे? तुम मुझसे अपनी आंखें क्यों फेर लेते हो, जबकि वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा है और जिस खुशी की आप तलाश कर रहे हैं वह ठीक आपके सामने है? क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपके साथ हूं? महादेव जी कहते हैं, मैंने आपकी देखभाल करने, आपकी रक्षा करने और आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने का वादा किया है। मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चे, न्याय करने के लिए नहीं बल्कि आपको आशीर्वाद देने के लिए, ताकि आप भले फूले और आगे बढ़े, अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करें। आपके जीवन में इन सभी आशीर्वाद के प्रकट होने के लिए मेरे प्यार पर भरोसा करना और मेरी शक्ति पर विश्वास करना आवश्यक है। मेरे पास आपके लिए जो कुछ भी है वह उन लोगों के लिए प्यार और दयालुता का उपहार है जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास रखा है। झूठी आवाज़ों को उन आशीर्वाद को छीनने ना दें जिनका मैंने आपसे वादा किया है। मैं समझता हूं कि दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों और निर्णयों को नज़रअंदाज करना कठिन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं ले जा सकता है। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं और यह सच्चाई अपरिवर्तनीय है। उन लोगों पर चिंता न करें जो आपके आसपास नहीं होने पर आपके बारे में बुरी बातें करते हैं या आपको जाने बिना आपके बारे में राय बनाते हैं। उनकी राय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। व्यर्थ विवादों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बचे। खुद को ऐसे समझे मैं रखो कि अब ही महान हो। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे जीवन में कभी कभी मुश्किलें भी आती हैं, पर इसे तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब तुम्हारे जीवन के एक नया दिशा है। तुम्हें इन सब को पार करके एक निश्चित लक्ष्य पर जाना होगा, लेकिन साथ ही साथ तुम समाज के लिए एक मिसाल भी बन जाओगे।
इसलिए अपनी मुश्किलों को एक चुनौती के रूप में देखा करो। मेरे बच्चे, तुम्हें हर तरह की संकट को, चुनौतियों को पार करना होगा। इससे तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हमेशा के लिए हैं। यदि तुम कोई संकट में फंस जाते हो तो तुम्हारा महादेव जी तुम्हें वह संकट से निकलेगी। इसीलिए तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें हर संकट को, हर चुनौतियों को पार करना होगा, और उन्हें पार करके तुम समझ में अपना एक स्थान बना पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर परिवार वाले तुम पर गर्व करेंगे, यह तुम नहीं जानते हो, पर मैं जानता हूं। इसलिए तुम किसी भी डर से, किसी भी संकट से, किसी भी चुनौतियों को सामना करते वक्त खुद को खत्म करने की सोच मत रखो। तुम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं। जीवन में हंसते रहो, चिंता ना करो, मुस्कुराओ। मैं सब संभाल रही हूं। तुम कोई परीक्षा में फेल हो रहा हो, तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में नुकसान आ गया है, या फिर कोई अन्य समस्या है जिसे तुम संभाल नहीं पा रहा हो, पर कोई बात नहीं मेरे बच्चे, जीवन में नुकसान तो कई बार होते हैं। इससे तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम चिंतित मत हो। मैं तुम्हें हर संकट से निकलेगा जो तुम्हें परेशान करते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी जीवन में जो भी कार्य रुका हुआ था वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। अगले 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें तुम्हारा वह सारे खोया हुआ चीज तुम्हें लौटा दूंगा। अपनी गलती के लिए माफी मांगने में सभी पीछे ना हटने, क्योंकि जो माफी मांगता है वह अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है, और जो व्यक्ति माफ कर है वह एक दिव्य व्यक्ति है, वह भी रिश्ता बनाए रखना चाहता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी तुम कोई गलती कर बैठे हो तो उसे तुरंत ही माफी मांग लेना, या फिर कोई व्यक्ति जो तुम्हारे साथ गलत किया है वह अगर तुमको माफी मांगता है तो तुम उसे अवश्य माफ करना, क्योंकि माफी में ही जिंदगी की पूर्णता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे घर के या कोई अन्य कार्य कितना भी कठिन हो, तुम उसे अपना हाथ में करते हो। घर की सफाई भी तुम अपना हाथ सही करते हो। इस समय खुश हूं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद का काम खुद कर सकता है उसे इस दुनिया में कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए वक्त निकालकर सफाई किया करो। जिस घर में सफाई होती है वहां बीमारियां भी नहीं होती, और जब तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न होगा तो जीवन में सही निर्णय लेना आसान होगा। मेरे बच्चे, मैं इस दुनिया को, हर व्यक्ति को देख रहा हूं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और कोई व्यक्ति जो शैतान के रूप में इस दुनिया में है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भी देखा है। तुम एक दिव्य शक्ति का प्रतीक हो। महादेव जी कहता है, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति का नुकसान चाहता है तो महादेव की सबसे पहले उसे व्यक्ति का ही नुकसान करता है, और जो व्यक्ति सदैव अच्छे की मार्ग पर चलता है उसे महादेव जी खुद शक्ति प्रदान करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखा है। तुम एक साधारण व्यक्ति हो जो सबकी भलाई के लिए सोचते हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूं। तुम मेरा प्रिय भक्त हो। मैं तुम पर किसी भी चीज में आंख बंद करके विश्वास करता हूं। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे भी विश्वास करते हो? जितना विश्वास करोगे उतना मेरा आशीर्वाद तुम्हें महसूस होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझे विश्वास करते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करें, और यदि तुम महादेव जी के आत्मा से जुड़ना चाहते हो तो महादेव जी का यह चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने सामने से भी गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, ये मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम्हें एक संवाद मिलेगा जिसे सुनकर तुम चौंक जाओगे, खुशी से झूम उठोगे, और उसी पल तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय की शुरुआत होगा। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें तुम्हारी जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद से तुम्हें सुख मिलेंगे। तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। तुम्हारे घर में तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। मेरे बच्चे, यदि आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं
तो महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश को अभी लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव टाइप कीजिए। महादेव जी कह रहा है, मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारी अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे। कभी कभी तुम महसूस करते हो कि इसका सीधा संबंध कुछ आश्चर्यचकित घटना से ही है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसा घटना तुम्हारे जीवन में अचानक ही घट जाते हैं जिसकी कल्पना तुम सपने में भी नहीं करते, और इन घटनाओं को देखकर तुम शौकत रह जाते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों घट गया। लेकिन इसके लिए तुम चिंतित मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि जो व्यक्ति महादेव जी का प्रिय भक्त है उसकी जीवन में ऐसा घटना दुविधा निरंतर घटते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जुड़ना है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है, तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा जिस प्रकार जल गिरता है तो वह अपने मार्ग खुद चुन लेता है, उन्हें मार्ग दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से जब तुम जीवन में किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करोगे तो तुम्हें भी अपना मार्ग खुद ढूंढ लेना है। महादेव जी कह रहा है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है, वह है मेरा आशीर्वाद। मेरे बच्चे, मेरी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक और चीज भेज रहा हूं। मेरे बच्चे, वह है प्रेम की ऊर्जा, तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नहीं, बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जुड़ तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 1111 लिखे। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने असफलताएं हो, निराश हो, लोग आपके विरुद्ध आ रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो, तो निराश मत होइए। यह एक संकेत है कि आप अपनी समाप्ति रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन ठीक था, लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान आकर्षित किया। तभी उसने कुछ बढ़ाव और चुनौतियों का सामना किया, जहां आपने उसे भ्रमित किया। उसने सोचा कि आप पहले कुछ कठिनाइयों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर फिदा हो गया, जब आपने उसे ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ गया, तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं नियंत्रण में हूं। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे धन्यवाद। हर सुबह यह कहना, यह कोई हथियार नहीं है, मैं अपने खिलाफ बनाऊंगा, सफल होगा। आपके सामने जान और दरवाजे खोलने के कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें बंद नहीं कर सकता है, और आप पर आशीर्वाद, उपचार, आत्मक सफलताओं की वर्षा नहीं कर सकता है। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। यदि आप मानते हैं कि महादेव जी आपका रक्षक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस महीने महादेव जी आपको ऐसी खुशी दिखाने जा रहे हैं जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। महादेव जी एक नई खुशी और जुनून जारी करने जा रहा है जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। मेरा आशीर्वाद आपका पीछा करेगा और आपसे आगे निकल जाएगा। आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। लोग आपके लिए अच्छा बनने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे। आप मेरी कृपा से गिरे हुए हैं। किसी बात की चिंता मत करो, इसके बजाय हर चीज के बारे में पूजा करें। महादेव जी को बताएं कि आपको क्या चाहिए, और जो कुछ उसने किया है उसके लिए उसे धन्यवाद दें। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं। महादेव जी कहते हैं, जिन कठिन समय से तुम गुजर रहे हो, जो दर्द और रातों की नींद हराम से भरे हुए हैं, उनका अंत रहा है। मैं उज्जवल भविष्य के द्वार खोलने वाला हूं और आपको वह सब कुछ दूंगा जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। मैं उस पोस्ट एक रोटी के तरह हूं जो आपको रखती है, और ताजगी देने वाला जो तेरी प्यास बुझाता है। जब तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें कभी खालीपन या कमी महसूस नहीं होगी। इसके बजाय आप एक ऐसे जीवन का आनंद लेंगे जो असीम रूप से समृद्ध और आनंदमय है। मेरे शब्दों को सुने, यह आपके लिए नए अवसरों और चमत्कारों के झरने का आनंदमय है। मेरे शब्दों को सुने, यह आपके लिए नए अवसरों और चमत्कारों के झरने का समय है।
मैं आपकी कमजोरियों की बीमारी और आपके दर्द को समझता हूं, लेकिन निराश मत होइए, क्योंकि मैं आपको मजबूत बनाने, आपको और आपके भीतर प्यार और शांति को फिर से जगाने के लिए यहां हूं। मैं आपके स्वास्थ्य को चमत्कारिक ढंग से ठीक करने और आप पर जीवन बदलने वाले आशीर्वाद बरसाने के लिए उत्सुक हूं। प्यार, खुशी और प्रचुरता से भरे एक सप्ताह के लिए खुद को तैयार रखें। अपने जीवन की घटना धन, स्वास्थ्य और सफलता से बनी हुई थी पेस्ट्री के रूप में करें। आपको आनंद और संतुष्टि से भरे भविष्य की ओर ले जाएगी। भाग्यशाली संख्या 333। इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले में मधुर रिश्ते, असफलताएं, जीवन बदलने वाले अवसर शामिल होंगे। जो प्रचुरता में तुम्हें देने जा रहा हूं, उसका स्वागत करने के लिए अपनी आत्मा खोलो। इसे महादेव जी के नाम पर प्राप्त करने के लिए 333 टाइट करें। मेरे बच्चे, में तुम्हें